गुरु कृपा से हमें पता चल जाए कि ये सिद्ध संत हैं, तो उस सिद्ध संत से लाभ कैसे लें? उनकी वाणी का पालन करने से। संत सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। उनको भोजन, औषधि, वस्त्र आदि से सेवा करना, उनके वास की व्यवस्था करना, उनके शरीर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे हमें संत कृपा का अनुभव होता है। और संत कृपा का अनुभव सीधे भगवान से जोड़ता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होय भव भंगा। बिना प्रयास के संसार के समस्त दुखों का नाश करके भगवदानंद की प्राप्ति कराने में समर्थ है संत सेवा। पर कठिन है। संतों का बिलग बिलग स्वभाव होता है, बिलग बिलग उनकी साधनाएं होती हैं। यदि हम बहुत सहनशील हो, बहुत शांत हो और सब संतों में भगवान की भावना करें तो ही संत सेवा बन सकती है। नहीं, बहुत कठिन है संत सेवा। और संत सेवा बन गई तो भगवान उसके अधीन हो गए, जिससे संत सेवा बन गई। एक हरिपाल जी नाम के बड़े भगत हुए हैं, भक्तमाल में चरित्र है। उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा कि मैं गृहस्थ हूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो उनका रोज संत सेवा कीजिए, रोज किसी संत को जिवाइए, सुंदर सुंदर भोजन बनाइए और संत को पवाइए। कभी संत दरवाजे से भूखा ना जाए तो एक दिन भगवान साक्षात तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अपने गुरु जी की बात मान करके हरिपाल जी रोज भगवत सेवा करने लगे। वो जमींदार थे, खूब जमीन धन ऐश्वर्य था। अब संत तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, श्रद्धा भी थी और संपत्ति भी थी। धीरे धीरे संतों की मंडलियां आने लगी। अब तो रोज हजारों संतों का भंडारा होने लगा। धीरे धीरे जमीन बिक गई, घर की संपत्ति बिक गई, बाजार से उधार लिया, अब उधार मिलना बंद हो गया। एक दिन संत दरवाजे पे आए और घर में कुछ नहीं। तो उनका गुरु आज्ञा है संत भूखा नहीं जाना चाहिए। तो भाला उठाया और रास्ते पे जाके खड़े हो गए। और जो ना राम बोलता, ना कृष्ण बोलता, ना गले में कंठी, ना मस्तक में तिलक, तो सीधे भाला उसके गले पे रखते और उसके पास जो होता वो छीन लेते और छीन करके संत सेवा करते कि इसका भी कल्याण होगा और संत सेवा भी होगी। अब जब लोगों को यह पता चला कि हरिपाल सिंह डाकू हो गए और रास्ते में जो कोई राम बोल दे तो नहीं पी लेते थे, कृष्ण बोल दे, हरि बोल दे तो नहीं लेते थे, गले में कंठी हो, मस्तक में तिलक हो तो प्रणाम करते थे, जो संसारी आदमी होता उसे लूट लेते थे और उसकी संपत्ति को भक्तों की सेवा में लगाते थे जाके। तो अब उस मार्ग से जो जाता वो राम राम बोल के जाता, कृष्ण नाम बोल के जाता, कोई तिलक लगा ले, कोई कंठी लगा ले तो बच जाए। वो जंगल का रास्ता था। अब हरिपाल जी को कोई लूटने वाला मिलता ही नहीं, क्योंकि जहां देखते हरिपाल जी राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, ऐसा लोग बोलने लगे। एक दिन साधु मंडली आई, अपनी पत्नी से कहा तो लूटने वाला भी हमारा जो विचार था वो गलत हो गया, कोई मिलता ही नहीं, किसको लूटे, सब राम राम बोलते हैं, हरि हरि बोलते हैं, जाता हूं। अगर आज संत सेवा नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अपने संतों को भूखा नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं देख सकता कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो। भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने श्रृंगार शुरू किया। द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी ने कहा कहां जा रहे हो प्रभु? बोले एक महान भक्त को दर्शन देने जा रहे हैं। तो बोले आप अकेले अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे। तो बोले देखो पूरा श्रृंगार करके चलना होगा, हमारे साथ चलना होगा तो, और कोई भी भागवतिक चिन्ह नहीं धारण करने, और रास्ते में केवल धन की बात करनी है, रामकृष्ण हरि भगवत चर्चा कोई नहीं करनी। बोले प्रभु आज तक तो हमने ऐसा जी भक्त नहीं देखा, भक्त तो भगवत चर्चा सुन के प्रसन्न होते हैं। बोले नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं करनी, श्रृंगार पूरा कर लो, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं धारण करना। हरिपाल जी उदास खड़े थे उसी मार्ग में कि कोई निकले तो मैं चोरी उसकी वस्तुओं की करके संतों का भंडारा कर दूं। बड़ी मंडली संतों की बैठी हुई है। जो ही नजदीक गए तो भगवान ने कहा भैया सुनते हैं इस मार्ग में चोर लगते हैं, आपको मैं 2 असरफियां देता हूं, मुझे पार कर दोगे? हरिपाल जी से ही। तो हरिपाल जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा धनी आदमी। बोले हम बिल्कुल पार कर देंगे, सरफियां अपने पास रखो। उन्होंने सोचा 2 असरफी से क्या होगा, पूरा लूटेंगे इसे। तो द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी स्वयं लूटने के लिए लिखित है श्री भक्तमाल जी में, चरित्र है हरिपाल जी का। श्री रुक्मिणी जी और द्वारिकाधीश जब बीच जंगल में पहुंचे तो भाला निकाला और भगवान की तरफ भाला किया, सब मुकुट आभूषण करधनी बाजूबंद सब उतार के रख दो। भगवान उतारने लगे तो रुक्मिणी जी ने कहा सुदर्शन चक्र की याद करो, ये भाला क्या करेगा, आप इसको सुदर्शन चक्र से मार दो। भगवान ने कहा हम मारने नहीं आए, हम जिस भक्त के दर्शन कराने लाए थे वो यही है, इशारे से बताया, और कहा सब आभूषण उतार दो। तो रुक्मिणी जी ने सब आभूषण उतार दिए, लेकिन सुहाग के चिन्ह को रोक लिया। तो हरिपाल ने कहा इससे 10 संतों की भूख मिटेगी, सीधे उतारो नहीं भाला। रुक्मिणी जी और भगवान उनकी इस भक्ति को देखकर अपनी गुरु आज्ञा के पालन के लिए वो निम्न कार्य में भी, चोरी में भी उतर गए। तो भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी प्रकट हो गई, उनको दर्शन दिए और कहा मेरे आभूषण ले जाओ। अब ये कुल परंपरागत तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी बनी रहेगी, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी है। इनके आभूषणों से आभूषण प्रकट होते रहेंगे और कभी भी तुम्हारे घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को देखकर साष्टांग दंडोत से हरिपाल जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। यदि हम संत सेवा में उतरे तो बिक जाए चाहे, लेकिन संत हमारे दरवाजे से भूखे ले जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, निश्चित प्राप्ति हो जाती है। एक महाराष्ट्र में सागर सा सेठ ने, उनके गुरुजी ने भी उनको आज्ञा दी संत सेवा की। वो रोज जाते 10-20 किलोमीटर में कहीं भी एक संत मिलते उनको लिवा के आते, भोजन पवाते। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष में हर कार्य सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष तक यदि जब करो तो जब सिद्ध हो जाएगा। 12 वर्ष तक अगर आप संयम से रहो तो आपका संयम सिद्ध हो जाएगा। तो 12 वर्ष संत सेवा पूर्ण होने वाली थी। और ऐसी वर्षा शुरू हुई, उस दिन कोई संत नहीं मिला तो भूखे रह गए। उनकी पत्नी और उनका पुत्र चिलैया और उनका नाम सागाल साहब था, तीनों भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ वही वर्षा, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। पत्नी ने कहा हमारा नियम था बिना संत को पवाए हम पाएंगे नहीं, तो हमारे चाहे प्राण चले जाए और हम संत को पवा के ही पाएंगे। लेकिन मेरा बेटा अभी छोटी अवस्था का है, 13-14 वर्ष का है, 4 दिन भूखे हो गए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप जाओ और किसी संत को लाओ। अब ऐसी वर्षा में कहां संत मिलने वाले, तो स्वयं भगवान संत वेश धारण करके चौराहे पे बैठे मिले। अरे सागर साके तो प्राण आ गए हो, दौड़ के गए, पर देखा उनके शरीर से कुष्ठ चूड़ा है, मवाद चूड़ा है, पर तिलक लगाए हुए संत वेश में साष्टांग दंडवत किया। भगवान हमारा व्रत था बिना संतों को भोजन पवाए हम पा नहीं सकते, 4 दिन हो गए, हमारे परिवार में किसी ने जल भी नहीं पिया, आप चलें और प्रसाद पाए और हमारे परिवार के प्राणों की रक्षा हो जाए, हमारे नियम की पूर्ति हो जाए। उनका हां चल सकते हैं, लेकिन मैं चलने लायक नहीं हूं।
मुझे कोई अपने कांधे पे ले चले, तो उनका आओ प्रभु मेरे कांधे पे बैठो। उनका नहीं, एक आदमी तो मक्खी उड़ाने के लिए चाहिए ना, अपनी पत्नी को लिवा के लाओ और वो हमें कांधे पे बैठा ले। गए घर में पत्नी से कहा, पत्नी आई, जे ही वो बीभत्स रूप देखा, यहाँ गाओ मवाद चूरा है, और उसके मन में आया नहीं संत के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, मुझे संत सेवा करनी, इसलिए बैठा ला। अब वो इतनी दुर्गंध भगवान ने बढ़ा दी कि दोनों पति पत्नी छोड़कर भाग जाए, लेकिन उन गोविंद 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 एक एक कदम भगवान नाम जब करते हुए घर पहुंचे, उनको स्नान कराया, चंदन लगाया, तो उन्होंने फिर खीर पुआ ये अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे। भगवान जो संत वेश में कुष्ठी रूप में थे, उन्होंने कहा हम खीर पकवान नहीं पाते, तो उनका प्रभु हम तो वैष्णव है, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता, आप संत वेश में आए, आप भूखे वापस लौट जाएंगे, आप रुकिए मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, ये बहुत बड़े संत से प्रवचन उनके सुना था, हमें कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस पवा दो। तो पत्नी की तरफ देखा और कहा ये क्या संत है, लेकिन संत पे दोष दर्शन करके या उनको भूखा वापस करके, तो उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है, लेकिन यही घर में पाना है, बाहर से कुछ लाना नहीं। जे ही अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए तो भगवान प्रकट हुए। उनका बस मैं यही देखना चाहता था कि संत के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है। संत के प्रति समर्पण मोहन ध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया। तो संत सेवा करना बड़ा कठिन है, अगर संत सेवा हो गई तो भगवान बिक गए, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। संतों को पवाने का मतलब है जैसे गर्भिणी स्त्री को पवाओ तो उसके पाए हुए अन्न से उसका बच्चा पुष्ट होता है, ऐसे हृदयस्थ भगवान संतों के विराजमान है। संतों को पवाने का मतलब है सीधे भगवान को पवाना। तो वस्त्र सेवा, वास सेवा, संतों की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रोफेसर वी डी शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ किन भावों